बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की सरबराही में कायम डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने श्रीनगर में भारत की मेज़बानी में G20 सियाहती वर्किंग ग्रुप की इजलास में शिरकत न करने वाले ग्रुप के रुकन ममालिक का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में इस पेशरफ्त को भारत के लिए एक बड़ा सिफारती धचका करार देते हुए कहा कि चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया और मेक्सिको समेत मुतअद्दिद अहम ममालिक ने बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया इलाके में G20 इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो अहम फ़रीक़ैन की तरफ से G20 इजलास में शिरकत करने से इनकार ने कश्मीरियों के मौक़िफ़ और उनके दावों की तौसीक की है, जबकि दूसरी तरफ कश्मीरियों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुज़ाहिरों की वजह से मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम इन तमाम ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुतनाज़िया इलाके में बैनुल-अक़वामी इजलास में शिरकत से मुतल्लिक हसासियत का अदराक करते हुए इस इजलास में शिरकत नहीं की। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला पुलवामा में सड़क के एक हादसे में कम अज़ कम 3 भारतीय पैरामिलिट्री एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एक सरकारी अहदेदार ने मीडिया को बताया कि ज़िला के इलाके ओंतीपुरा में नंबल के मकाम पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर खड़ी भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे 3 CRPF एहलकार ज़ख्मी हो गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़ख्मी फ़ौजियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत बेहतर बताई जाती है। वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी फ़लसफ़ी, माहिर लसानियात और सियासी तज्ज़िया निगार नोम चोम्स्की ने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ग्रुप 20 के किसी भी किस्म के इजलास का इनेकाद सरासर बेज़मीरी का मज़हर है। नोम चोम्स्की ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि G20 मुल्कों का मकबूजा कश्मीर में इजलास से दूर रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत का कदीम दौर से तहजीब में शराकत का एक काबिल ज़िक्र रिकॉर्ड है। बरतानिया के हमले से पहले मुस्लिम भारत और चीन दुनिया के अमीर तरीन ममालिक थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भारत की दौलत बरतानिया को माला माल करने के लिए चुराई गई। बरतानिया ने भारत की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भी चुरा लिया और एक सख्त जालिमाना हुक्मरानी मुसल्लत की जिसने लाखों लोगों को हलाक किया। भारत के बेशतर हिस्से को एक इंतहाई बंजर ज़मीन में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बरतानिया का आखिरी तल्ख धचका भारत की तबाही के बाद इसकी यहाँ से जालिमाना रुखसती थी, जिसने रियासतों के दरमियान तनाज़ात की तल्ख मीरास के साथ बेपनाह कत्लेआम छोड़ा। अमरीकी फ़लसफ़ी ने मज़ीद कहा कि तक़सीम के नतीजे में पैदा होने वाला कस्बिया कश्मीर बहुत से मसाइल में से एक था, जिसने बाद के सालों में और भी सख्त शक्ल इख्तियार की। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बडगाम में आतिशज़दगी के बायस 3 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए हैं। एक अफसर ने बताया कि ज़िला के इलाके चर्रार शरीफ में एक मकान में आग भड़क उठी, जिसने तेज़ी से करीबी घरों को लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाए जाने तक 3 मकान खाकस्तर हो गए थे। वाक़े में लाखों मालियत का सामान तबाह हो गया। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे ने कहा कि अगर रियासत का अमन खराब हुआ तो उनकी हुकूमत बजरंग दल और RS जैसी तंजीमों पर पाबंदी आयद कर देगी। खरगे ने कहा कि अगर
امن خراب ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بجرنگ دل ہے یا RSS. جب بھی قانون ہاتھ میں لیا جائے گا پابندی لگ جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہم منشور میں دیے گئے وعدے کے مطابق بجرنگ دل اور RSS سمیت کسی بھی تنظیم پر پابندی لگائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت حجاب، حلال گوشت اور گائے ذبح کرنے پر پابندی واپس لے گی. معاشرے میں کچھ عناصر قانون اور پولیس کے خوف کے بغیر آزاد گھوم رہے ہیں. یہ رجحان 3 برسوں سے جاری ہے. پریانک کھرگے نے کہا کہ BJP کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں نے اسے اپوزیشن میں کیوں بٹھا دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ DesiTV USA.com.